राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज कार्तिक मास के पंचम अध्याय की कथा आपको सुनाएंगे। पृथु राजा नारद ऋषि से आगे कह रहे हैं कि तुमने मुझे कार्तिक और माघ मास का बड़ा महत्व का फल बताया। अब उन दोनों के स्नान के बारे में भी नियमों को भली भांति से आप मुझे बताइए, कैसे उसका उद्यापन होता वो भी बताइए। तो नारद ऋषि कह रहे, त्वं विष्णु रस संभूतो न ज्ञातम विदरे तव। हे पृथु राजा, ना विष्णु नारद जी बोल रहे हैं कि तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हैं और तुम्हें सब कुछ पता है, लेकिन संसार के हितार्थ आप पूछ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगा भली भांति। नियम को अब सुनो। अश्विन मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है और उस एकादशी से कार्तिक वर्ष का आरंभ आलस्य रहित होकर करना चाहिए। चतुर्थांश अर्थात एक प्रहर रात्रि रहते हुए सदा उठे, सुबह लगभग 3:30 बजे और ग्राम उठे और ग्राम से उत्तर दिशा में जल का पात्र लेकर जो है आपको जो है शौच के लिए जाना चाहिए। दिन में संध्या के समय कान जो है में यज्ञोपवीत स्थापित कर उत्तर मुख होके बिछावें और वहां पर जो है वस्त्र में ढक लें, अपने मुख को ढक लें। जब आप बाथरूम कर रहे हैं या आप नंबर 2 जा रहे हैं तो मुख को यत्न के बंद करके थूकना, श्वास लेने से रहित हो। मूत्र तथा मल का हमें त्याग करना चाहिए। रात्रि में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके मल त्यागे और शिशन में हाथ में पकड़े हुए उठे और मिट्टी लगाकर जो है अपने शरीर को धुले। तब तक वास लेप दूर न हो, जब तक शौच का आलस्य रहित होकर करते रहें। और इस प्रकार से गृहस्थों को सोच बड़ी अच्छे से जो है जब करते हैं तो उसका जो है अच्छे से साफ करके जो है उन सन्यासियों को इस प्रकार से शौच के लिए बताया गया कि सन्यास गृहस्थों को शौच के बाद बड़े सुंदर तरीके से अपने शरीर को साफ करना चाहिए। और आगे कह रहे हैं कि मुख शुद्धि से रहित तो मनुष्य जो है मंत्र फलदायक नहीं होते, तो कूल्य कम से कम शौच जाने के बाद 7 बार जरूर करना चाहिए। अतएव दांतों की जीभ और शुद्धि भी यत्न से करें। जीभों की शुद्धि, दांतों की दंता धावन जो आप पेस्ट करते हैं उस जो है अच्छे से करें। पूर्व समय में इसको जो है आयु बल यश तेज संतति वेद पठन बुद्धि के लिए जो है बहुत अच्छा माना जाता था। तो प्रतिपदा आगे कह रहे हैं कि दिन वृक्ष दातुन करनी चाहिए और किन दिन वृक्षों के दातुन नहीं करनी चाहिए। प्रतिपदा के दिन अमावस, नवमी, छठी, रविवार, चंद्रमा और सूर्य ग्रहण में दंत धावन मतलब टूथपेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसे भगवान कह रहे हैं। कांटों का वृक्ष कपास, सालू, पीपल और इनको जो है दंता धावन में ये सब वर्जित है। तदनंतर प्रसन्न मन से पुष्प, गंध और तांबूल लेकर भक्तित हो भगवान विष्णु अथवा शिव के मंदिर जाए और वहां देवता को पाद्यार्घ्य आदि उपचारों से पूजन करें। मतलब पहले पाँव में जल, फिर हाथों में, फिर मुख में भगवान को पिलाकर फिर सर से स्नान कराएं, स्तुति करें, भगवान को नमस्कार करें और उनके भजन गाएं, गीत गाएं, आदि मंगल गान करें। ताल, वेणु, मृदंग, ढोलक, चिमटा, छेना आदि से भगवान को जो है नाचने नचाने का काम करें और समेत गवैयों का फूल चंदन आदि से सत्कार करें। जो गा रहे हैं उनका फूल चंदन से आपको सत्कार करना चाहिए। देवालय में, मंदिर में गान में तत्पर होने के कारण वह लोग विष्णु के स्वरूप ही हो जाते हैं जो प्रतिदिन कार्तिक मास में सुबह के समय में देवालय में भजन गाते हैं। सतयुग आदि में तप, यज्ञ, दान आदि से भगवान को प्रसन्न करते हैं। कलयुग में नहीं, क्योंकि कलयुग में केवल गान ही प्रशंसा है। कलयुग में किसी का बस का तप नहीं, दान नहीं, ज्ञान नहीं और न ही यज्ञ कोई ढंग से कर सकता है। इसलिए कलयुग में केवल भगवान की प्रशंसा गान के द्वारा, भजन के द्वारा ही की जा सकती। मैंने भगवान से पूछा, से नारद जी कह रहे हैं कि हे देवेश, तुम कहाँ निवास करते हो? तो भगवान कहते हैं, नाहम बसामि बैकुंठे योगी नाम हृदय न चा भक्त मद भक्तम यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। ऐसा भगवान इसमें कह रहे हैं कि मैं न बैकुंठ में रहता, न योगियों में रहता हूँ, मैं तो वहां रहता हूँ जहां मेरे भक्त मेरे नाम का कीर्तन, भजन, गायन और नृत्य करते हो। तो इस प्रकार से गंध पुष्प आदि से उन मेरे भक्तों की जो पूजा की जाती है उससे मैं जैसा प्रसन्न होता हूँ वैसा प्रसन्न मैं पूजा से भी नहीं होता। मेरे पुराण की कथा, मेरे भक्तों का गान सुनकर जो मूढ़ मनुष्य निंदा करते हैं वे निश्चय मेरे द्वेष के योग्य हैं।
सिरस, धतूरा, पुरैया, सेमल, अकोहा, अमलतास के फूलों तथा अक्षतों से विष्णु नहीं पूजे जाते, अर्थात इन सबको विष्णु की मूर्ति पर कभी भी ना चढ़ाएं। गुड़हर, कुंद, सिरस, जूही, चमेली, केतकी के फूलों से शिव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी की पूजा, लक्ष्मी की इच्छा रखने वाला मनुष्य तुलसी पत्र से गणेश की पूजा न करे, दुर्वा से दुर्गा की पूजा कभी ना करे, वैसे ही अगस्त के फूल से सूर्य की पूजा कभी ना की जाए। पूजा में जिन देवताओं के लिए जो पुष्प विहित है उनसे ही पूजा विधि संपन्न करके देव देव भगवान से क्षमा मांगते हुए पूजा करना चाहिए। हे सुरेश्वर, हे राजा पृथु अर्थात देवताओं के स्वामी, जो मैंने मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन से पूजा की है वे सबको पूर्ण हो। तब जब आप पूजा कर दे तब भगवान से इस प्रकार से कहें, मंत्रहीनम, क्रियाहीनम, भक्तिहीनम सुरेशा यत पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु में। इस प्रकार से भगवान से माफी मांगे कि प्रभु मैंने जो भी पूजा करी है, जितनी मुझे आती थी मैंने आपकी पूजा की है, और अपना भक्त समझ कर मेरी जो है जो मैं पूजा नहीं कर पाया या जो मैं नहीं जानता उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। और उसके बाद भगवान की प्रदक्षिणा जो है करें, प्रदक्षिणा करके भगवान को दंडवत प्रणाम करें और इस प्रकार से अपने गान गान आदि को समाप्त करें। जो मनुष्य कार्तिक की रात्रि में विष्णु तथा शिव की भली भांति पूजन करते हैं वही मनुष्य अपने पुरुषों समेत पाप रहित हो वैकुंठ भवन को जाते हैं। इस प्रकार से ये पंचम अध्याय कार्तिक मास का। राधे राधे। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना।